ब्रवीत। इसमें कहा गया कि बिल्ली, मक्खी और कीट पतंगा, कृमि और मेंढक, इन्होंने किसी भी चीज को स्पर्श कर लिया है तो वो अपवित्र नहीं होता, उसको अशुद्ध नहीं माना जाता। बिल्ली, मक्खी, कीट पतंगा, कृमि और मेंढक ये पवित्र और अपवित्र वस्तु दोनों को स्पर्श कर देते हैं। इनके स्पर्श करने पर द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता, ऐसा महात्मा पाराशर कहते हैं। और ऐसा श्री मनुजी महाराज का भी मत है, वो भी ऐसा कहते हैं कि मक्खी किसी चीज पर आपने 56 भोग बनाए और उस पर आकर के मक्खी बैठ जाए तो बिल्कुल अपवित्र नहीं होता, बिल्कुल वह शुद्ध नहीं होता। धरती में वर्णन है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भोजन के समय देखिए कितनी सुंदर बात कही है। भोजन के समय में आप बीच में उबासियां लेते हैं, भोजन के समय में आप अपना घुटना तोड़ करके बैठते हैं, भोजन के समय में आप बीच में वार्ता करते हैं, दोनों हाथों से भोजन करते हैं। इस ग्रंथ में महात्मा पाराशर कहते हैं कि भोजन के समय पर आप बाएं हाथ को न लगाते हुए और आप मौन रह करके और आप भोजन लें, प्रसाद लें। ऐसा भोजन, ऐसा प्रसाद पाचक होता है, उसमें दूसरा हाथ नहीं लगाया जाता, ऐसा वर्णन किया गया। तामूलेक्ष फलेक्ष भुक्त स्नेहनापलेपने मद परके च सोमे चाह नोचिष्टम धर्म तो विदु। ये धर्म भी कहता है का भोजन ले। कल मैंने बोला था ना आपको कि भोजन के बाद क्या लें क्या न लें। भोजन के 45 मिनट तक जल मत पीजिए। आयुर्वेद की तो किताबें कहती ही हैं, लेकिन इन संहिताओं में भी वर्णन किया गया है, कहा 45 मिनट तक ये पानी विष का काम करता है। सर थोड़ा सा पानी जिससे मुंह जूठा ना हो। भोजन के तत्पश्चात लौंग, इलायची और मिश्री, ये अमृत की तरह ये वरदान है, ये समझ लीजिए। ये अपच नहीं होने देते। इन चीजों को भोजन के तत्पश्चात में आप लेते हैं तो इससे कभी वायु रोग नहीं होता, यानी पेट में गैस नहीं बनती, ऐसा वर्णन किया गया। भोजन बनाने से लेकर के और भोजन करने तक पूरी बातों का वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया। देश भंगे प्रवासे व व्याधिषु व्यसनेस्वपा रक्षे देव सुदयानी पश्चा अधर्म समाचरे। इसका अर्थ है देश में, विदेश में और रोग में, दुख में, शरीर की रक्षा करने में धर्म की चिंता मत कीजिए। इसमें कहा गया है कि यदि आपने अपने शरीर की रक्षा नहीं करी तो आपने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अपराध किया है। शरीर को मरने मत दीजिए, इसको स्वस्थ रहने दीजिए। धर्म कभी छोड़ा नहीं जाता, धर्म कभी त्यागा नहीं जाता। इसमें वर्णन किया गया है कि पहले अपने शरीर को बचाइए, धर्म को बाद में देखिए। शरीर को बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े, शरीर को बचाने के लिए आपको और भी कुछ करना पड़े, तो भी अपने शरीर का अंत मत होने दीजिए। महात्मा पराशर का मत है, आपके पास में आपकी कोई प्रमुख चीज है तो आपका शरीर है। आपका बांधव जितना शरीर है उतना इस धरती पर कोई नहीं है। ना पत्नी है, ना पति है, ना पिता है, ना पुत्र है, कोई भी नहीं है। तुम्हारी बीमारियों से टक्कर तुम्हारा शरीर लेता है। तुम्हारा परम हितैषी यदि कोई है तो उसका नाम है आपका शरीर, आपकी काया। तो इसके लिए वर्णन किया गया, अपने शरीर को नष्ट मत होने दीजिए, हर प्रकार से अपने शरीर की रक्षा कीजिए। यह वर्णन किया गया है, ये कहा गया है। शरीर है आपके पास तो आपको कोई फिक्र नहीं है। क्या सुंदर लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही धर्म करने का परम साधन है। और वो लोग तो इतने अपराधी हैं जो शरीर को खत्म कर देते हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा शरीर को बचाया जाता है, संयम के द्वारा शरीर को बचाया जाता है। शरीर के ऊपर पूरा ध्यान रखिएगा। अतः शरीर को निरोगी रखना ये परम आवश्यक है, इसके ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। इसके लिए भोर में समय से जागें, रात्रि को समय से सोएं। वैसे भी कहा गया पहला सुख है निर्मल काया। जीवन का पहला सुख ही है कि शरीर स्वस्थ हो। शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं है। हमारे मानस में भी लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइए जय परलोक समारा। कहा गया कि ये शरीर ही है जिसके द्वारा आप परम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं।
इसलिए महात्मा पाराशर ने इतनी अद्भुत बात कही है, कहा धर्म छोड़ने के लायक नहीं होता, लेकिन धर्म से भी पहले अपने शरीर को देखिए, क्योंकि शरीर के बिना धर्म नहीं हो पाएगा।